नूरपुर ब्लॉक में NRLM में काम कर रही CRP ने कुछ CRP महिलाओं को काम न देने का आरोप लगाया है। जब CRP वजह पूछना चाह रही है तो उन्हें कहा जा रहा है कि मंत्री ने कहा है। अगर मंत्री ने काम करने को मना किया है तो सिर्फ कुछ CRP को क्यों मना किया है, बाकी CRP को काम के लिए क्यों मना नहीं किया गया। इस प्रकरण में CRP ने ब्लॉक से स्पष्टीकरण मांगा है। CRP राजरानी ने कहा कि मैं कई वर्षों से NRLM में काम कर रही हूँ। राजरानी ने बताया कि 13 अगस्त से 1 सितंबर तक मेरी ड्यूटी सदवा व सुलियाली पंचायत में लगी थी। हमने इसके बीच सदवा में कैंप भी लगाया। जब सुलियाली ड्यूटी पर गई तो मुझे ब्लॉक से महिला ग्राम विकास संयोजक तृप्ता देवी का फोन आया तो उन्होंने कहा कि आपकी ड्यूटी रद्द कर दी गई है, आप घर वापिस चले जाओ। रोजी ने बताया कि जब मैं ब्लॉक में रिपोर्ट देने गई तो मैंने तृप्ता मैडम से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी ड्यूटी मंत्री ने कहने से रद्द की गई है। रोजी ने कहा कि मगर मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती हूँ कि मंत्री ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं ब्लॉक समिति सदस्य के तौर पर मंत्री के साथ कई बैठकों में मौजूद रही हूँ। वहाँ मंत्री यही कहा करते थे कि जो भी काम हो वह बिना भेदभाव से हो और राजनीति से ऊपर उठकर हो। राजरानी ने कहा कि मैं महिला ग्राम विकास संयोजक तृप्ता देवी से जवाब चाहती हूँ कि वह मुझे स्पष्ट बताएं क्या बात है, क्योंकि हमें मंत्री ने फोन कर कभी भी काम के लिए मना नहीं किया है। राजरानी ने महिला ग्राम विकास संयोजक तृप्ता देवी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह मुझे बार बार ड्यूटी जाने के लिए मंत्री साहब का नाम लेकर मना कर रही हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसा है तो हमें पीछे से जो गाइडलाइन या NRLM के जो कायदे कानून नियम हैं उन्हें बताएं। CRP रक्षा देवी ने कहा कि एंटी वोमेन में मेरा भी नाम था, मगर फिलहाल मेरा नाम कभी काट रहे हैं कभी रख रहे हैं। जब मैंने इस बारे में पूछा कि मुझ पर कौन सा आरोप लगाया है, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से इस पद पर रहकर अलग अलग पंचायतों में सेवाएं दे रही हूं, लेकिन मुझे ब्लॉक ऑफिस की तरफ से ये कहा गया कि आप राजनीतिक कार्यों में शामिल हो। मैं ब्लॉक ऑफिस से पूछना चाहती हूं कि उन्हें तो मालूम था कि मैं CRP हूं। अगर NRLM के कोई नियम थे तो हमें आज तक क्यों नहीं बताए गए। हमारी ब्लॉक से गुजारिश है कि हमें सेंट्रल हेड ऑफिस के जो नियम हैं वे बताए जाएं, ताकि हम उन्हीं के तहत काम करें। हम अपने स्थानीय मंत्री पर भी ऐसे कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम 4 वर्षों से उनके होते काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं किया है। अगर उन्होंने कुछ कहना या करना होता तो वे पहले भी कर सकते थे। ये सारी बातें केवल ब्लॉक ऑफिस से ही निकलकर बाहर आ रही हैं। हमें या तो गाइडलाइन बताई जाए या अपना निर्णय बताया जाए। वहीं महिला ग्राम विकास संयोजक तृप्ता देवी ने बताया कि कार्यालय से संबंधित प्रत्येक पत्राचार खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से अनुमोदित होता है। किसी भी पत्राचार में व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, अतः जो भी आदेश पारित या रद्द हुए उनकी पुष्टि खंड विकास अधिकारी ही कर सकते हैं। नियमानुसार हमें मौखिक या लिखित आदेशों की पालना करना ही हमारा कर्तव्य है। मैं राजरानी CRP नूरपुर ब्लॉक से हूँ। 5 साल से मैं CRP का कार्य कर रही हूँ। अगस्त में आज मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर आज मैं मजबूर हो गई हूँ। अगस्त महीने में मेरी ड्यूटी लगी थी 13 अगस्त से 1 सितंबर तक। 12-13 दिन तो मेरे अच्छे से निकल गए। सदमा पंचायत में हमने एक कैंप लगाया था, तो उसमें PNB बैंक, KCC बैंक और ब्लॉक के मैं अधिकारी तृप्ता मैडम को बुलाए थे। चलो कैंप लग गया, ठीक हो गया सब। तो नेक्स्ट डे सुलियाली में मेरी ड्यूटी थी, तो तृप्ता मैडम ने मेरे को कॉल करी कि राजरानी आप कहाँ पे हो। मैंने बोला मैडम जी मैं सुलियाली पंचायत में हूँ। तो बोलने लगे कि आपकी ड्यूटियाँ कैंसिल की गई हैं, आप घर आ जाइए। मैं हैरान होगी कि किस लिए कैंसिल होगी। तो उन्होंने बोला कि मंत्री साहब ने आपकी ड्यूटियाँ कैंसिल कर दी गई हैं।
चलो आ गई घर। मैं 4 दिन वैसे मैं काम करती रही। तो एक दिन जो फील्ड की रिपोर्ट सबमिट करानी होती है, मैं वो करवाने ब्लॉक में गई। तो वहाँ पे मैंने मैडम को पूछा कि मैडम जी क्या बात हो गई थी। बोले मुझे नहीं पता, आप उनसे बात करिए। तो एग्जीबिशन लगनी थी तो मैंने बोला कि आप मेरा एग्जीबिशन में नाम डाल दो। ऊना सर्च फेयर चल रहा है 18 से लेकर 2 अक्टूबर तक का। तो इन्होंने बोला कि आपका हम सर्च फेयर में नाम भी नहीं डालेंगे। मैंने पूछा क्यों? बोलते कि मंत्री साहब ने मना करा है। हमारी ड्यूटियाँ थी तब भी मंत्री साहब ने मना करा है। जो LCU मैडम हमारे हमेशा मंत्री साहब का नाम लेते हैं कि आपका नाम हमने कहीं भी नहीं डालना। ऑफ ड्यूटी में भी ऑफ ट्रेनिंग थी, वो भी कैंसिल करवा दी। एक्टिव वूमेन में मेरा नाम जाना था, इन्होंने वो भी नहीं जाने दिया। हर बात पे वो बोलते हैं कि मंत्री साहब ने हमें स्पेशल बोला हुआ है कि इनको कहीं भी किसी भी जगह नहीं भेजना। लेकिन मैं नहीं मानती कि मंत्री साहब ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि मंत्री साहब ने आज तक मुझे कभी पर्सनली कॉल नहीं किया, ना उन्होंने मुझे कोई मैसेज दिया है। तो मैं कैसे मान लूँ कि मंत्री साहब मेरे साथ ऐसा करेंगे? क्योंकि BDC की जब हमारी मीटिंग होती है तो मंत्री साहब हमेशा बोलते हैं कि मैं राजनीति से बढ़कर ऊपर उठकर ये काम करूँगा। वो तो राजनीति के मतलब कि करते ही नहीं है कुछ ऐसा। तो मैं कैसे मानूँ? अभी मैं जे तृप्ता मैडम से चाहती हूँ, जे जवाब चाहती हूँ कि वो मेरे को मंत्री साहब को लेकर ही हमेशा मना करते हैं। जे सब बातें मेरे को तृप्ता मैडम ही जवाब दें। मैं इनके ऊपर जे आरोप आज लगा रही हूँ और बोल रहे हैं कि आपकी आगे आप CRP भी नहीं रह सकते। किस लिए नहीं रह सकते? जहाँ तो SRLM का जो कोई गाइडलाइन है तो वो हमें प्रोवाइड कराई जाए। और यही मैं चाहूँगी कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने 28 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉक को काम करके दिया है। अदर ब्लॉक में हम जाते हैं तो हमें जो मान भत्ता मिलता है हम वो छोड़कर अपने होम ब्लॉक में करते हैं। जब भी नूरपुर ब्लॉक को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, टारगेट इनका फंस जाता है, तो मैं हमेशा ही कभी भी मेरा रिपोर्ट निकाल के देख ले तो मैं इनको हमेशा ही जो भी टारगेट होता है मैं पूरा करके देती हूँ और विदाउट कोई इनसे पैसा लिए। समाज सेवा करते मेरे को इतने साल हो गए हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम से जो बोल रहे हैं कि बस मंत्री साहब ही ऐसा कर रहे हैं। तो मैं तृप्ता मैडम से जवाब लेना चाहूँगी। भी बारे में मैं भी थोड़ा बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने एक गूगल लिस्ट पहले भेजी हुई थी एक्टिव वूमेन की, जिसमें कि मेरा नाम भी था, बताया गया था मुझसे, मेरा डाटा जो भी पूछा गया था। लेकिन हाँ फिलहाल हाल ही में मेरा नाम कभी काट रहे हैं कभी डाल रहे हैं। और जब मैंने इनसे जवाब मांगा कि मेरे पे ऐसा कौन सा वो किया गया, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए एक CRP के पद पर और सेवाएं देती हूँ अपनी पंचायतों में, अनदर पंचायतों में, कि हम संपर्क ग्रुप के लिए जो भी कार्य हैं, जब उनको बनाना है, जब बुक कीपिंग सिखानी है, जब महिलाओं को बैंक से लिंकेज करना है, जो भी सेवाएं दे रहे हैं, जब महिला को सशक्तिकरण बनाना है, जो उनकी आजीविका कैसे कमानी है, जो भी मतलब SRLM के कार्य हैं हम जो दे रहे हैं, तो मुझे ये बोला गया कि आप पॉलिटिकली में इन्वॉल्व हो। मैं सिर्फ यही ब्लॉक से जानना चाहती हूँ कि उनको तो पता था कि हम CRP हैं। अगर कोई SRLM से ऐसी गाइडलाइन है तो हमें वो गाइडलाइन, वो नियम बताए जाए ताकि हम उन नियमों को फॉलो करें आगे के लिए। ऑन दी स्पॉट नियम ना बताएं, बल्कि हमें कोई भी ऐसे नियम नहीं बताए गए थे कि हाँ आप CRP के उसमें पद पे रह के ये कार्य कर सकते हैं और ये नहीं। उससे पहले जैसे चलो पॉलिटिकल में इन्वॉल्व हैं, अगर हैं तो मुझे बताया जाए कि मुझे किस ओहदे पे रखा गया वहाँ और क्या वहाँ कार्य है, ठीक है। और मुझे ब्लॉक से यही शिकायत है कि प्लीज़ हमें CRP के जो सेंटर से हमारे हेड ऑफिस के नियम हैं SRLM के, वो हमें फॉलो करवाए जाए, उसकी गाइडलाइन बताई जाए और ताकि उसके बाद सभी CRP की बैठक बुलाई जाए और बैठक में जो हमारे ब्लॉक अधिकारी हैं वो हमें नियम बताएं कि इन नियमों के आधार पर आपको ये कार्य करना है और इन नियमों के आधार पर आपको ये कार्य नहीं करना है, ना कि वो खुद ही डिसीजन ले लें कि ये कार्य करना है। अभी इसकी वो है हम नहीं जानते, क्योंकि अगर जैसे मेरी बहन ने ये कहा कि हमारे मंत्री जी तो पहले भी 4 साल से जहाँ सेवा अपनी उसमें है, हम उनको दोष एलिगेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कभी हमारे काम में इंटरफेयर किया ही नहीं है। तो आज कैसे मान लें कि मंत्री जी उन्हें इंटरफेयर करना तो पहले करते, लेकिन ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। हम कैसे मान लें कि मंत्री जी ने ये इंटरफेयर किया नहीं किया? सारी बातें तो ब्लॉक से उठ के आ रही हैं।
जब हम मांगते हैं तो बोलते नहीं गूगल शीट 6 महीने पहले चलेगी, 15 दिन पहले चलेगी या महीना पहले चलेगी। हमें उससे कोई मतलब नहीं, या तो हमें पीछे की गूगल शीट बताई जाए, या तो डिसीजन बताए, या तो गाइडलाइन बताई जाए। बस इतना ही मेरा अनुरोध है। बच्चों प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।